खान साहब की हिदायत पर हमने मरकज में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला, विफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात, मीडिया से गुफ्तगू में कहा मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है, चाहते हैं कि हम आहंगी हो और इस्तेहकाम आए। धांधली ज़दा इलेक्शन पर सियासी जमातों की शिकायत सामने आ रही हैं। JUI और जमात इस्लामी ने एहतजाज का ऐलान किया है, सियासी जमातों से राबते करेंगे। तहरीक इंसाफ के सियासी राबते तेज, असद कैसर की क़यादत में वफ्द की इस्लामाबाद में जमात इस्लामी रहनुमाओं से मुलाकात। असद कैसर ने कहा इलेक्शन के बाद अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, हम मौजूदा इंतखाबात को नहीं मानते, कल मुल्क गीर एहतजाज करेंगे। कल जमात इस्लामी के मजलिस शूरा का भी इजलास है, जमात के शुक्रगुजार हैं। लियाकत बलोच ने कहा कि अवाम के हुकूक पर डाका डाला गया, सुप्रीम कोर्ट सतह पर तहकीकात होनी चाहिए, जमहूरियत की पायदारी के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। लियाकत बलोच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA का जामशोरो इंटरचेंज पर धरना, पीर पगारा ने कहा फौज से कोई लड़ाई नहीं, इलेक्शन में डाके के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तमाम पार्टियों ने एक जैसे ही करवाए थे, मेरी नजर में बानी PTI चोर नहीं, अगर वो चोर हैं तो हम सब चोर हैं। GDA का 20 फरवरी को धरने का ऐलान। सफदर अब्बासी ने कहा हल्फ बर्दारी के दिन सिंध असम्बली का घेराव भी करेंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत अली जतोई का मुल्क में दोबारा नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा, कहा हल्का बंदियां मर्जी से हुई, पोलिंग स्टेशन रातों रात तब्दील हुए। अरबाब गुलाम रहीम ने कहा उम्रें गुजर गईं, इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, हम इस इलेक्शन को रद्द करते हैं। सखर, कंदकोट और घोटकी में भी इंतखाबी नताइज के खिलाफ GDA और JUI समेत दीगर जमातों का एहतजाज। मौजूदा इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं। 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, हर बार सिंध का सौदा कर दिया जाता है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का जामशोरों में GDA के एहतजाज से खिताब। सायरा बानो ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, सिंध एक करप्ट जमात के हवाले नहीं किया जा सकता, हमारी मोहब्बत को कमजोरी ना समझा जाए। अयाज पलेजो बोले सिंध को काला बकरा समझ लिया गया है। पीर सदरुद्दीन राशनी ने कहा कि चोरी की मैंडेट पर हलफ उठाने जा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची पर शहरी वडेरों को मुसल्लत किया गया, ये कौन सी फैक्ट्री है जहां ऐसे नताइज बनाए गए। Unfortunately, sadly, tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February and during the course of the morning of the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan. 177 सीटों में से जो हमारी होनी चाहिए थी 92 सिर्फ हमें दी गई हैं और 85 सीट्स जो हैं वो फ्रॉडुलेंटली हमसे ली गई हैं। PTI ने आलमी मीडिया के सामने फॉर्म 45 पेश कर दिए। सलमान अकरम राजा ने कहा जमहूरियत पर खुला हमला किया गया, रात के अंधेरे में मैंडेट चोरी किया गया, एक मरतबा फिर अवाम की राय को रौंदा गया। आलमी मीडिया दुनिया को बताए अवाम को हक हुक्मरानी से महरूम किया जा रहा है। शानदाना गुलजार ने कहा कौमी असम्बली से PTI ने 157 नशिस्तें हासिल की, पंजाब से 3 करोड़ 60 लाख वोट मिले। खुर्रम शेर जमान बोले MQM को कराची में सीटें बांटी गईं, इस बार कराची वालों ने 2018 से ज्यादा वोट दिए। रऊफ हसन ने कहा तहरीक इंसाफ 177 नशिस्तों पर कामयाब हुई, लेकिन 92 सीटों पर कामयाबी दी गई। PTI को कराची से 10,25,000 वोट मिले, 46 सीटों पर इंतखाबी उज़रदारियां दायर की हैं। इंतखाबी नताइज के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज, कराची और इस्लामाबाद में मुजाहरे, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारे। वफाकी दारुल हुकूमत में लियाकत बलोच का खिताब, कहा निगरान हुकूमत गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने में नाकाम हो गई।
ये बदतरीन और धांधली ज़दा इलेक्शन था। इन इंतखाबात के नताइज को हम मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ लोरालाई में भी शहरी सड़कों पर आ गए। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के कारकुनों का मुख्तलिफ शाहराहों पर मुजाहिरा। साहब पगारो जो कि निहायत ही काबिल एहतराम है, उनके जो तो मुरीद हैं, ये मुरीदों का एक इज्तिमा है। इसको ये ना समझा जाए कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का जलसा है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो तारीखी मैंडेट सिंध की बाशऊर अवाम ने दिया। जीडीए का एहतजाज पीर पगारा के मुरीदों का एहतजाज है। इसे सियासी जलसा ना समझा जाए। जीडीए को हर जगह से तारीखी शिकस्त हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा पीर पगारा से गुजारिश है कि मजहब और सियासत को अलग अलग रखें। जेयूआई भी मदरसे से लोग जमा करके जलसे करती है। तहरीक-ए-इंसाफ इंटरनेशनल मीडिया पर झूठ बोलकर जालसाजी कर रही है। ये जीत कर भी धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं। लीगी रहनुमाओं का रद्द अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं चंद अनासर को इस्तेमाल करके झूठा बयानिया बनाया गया। ये सिर्फ मुल्क में नाकाम साजिश को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। अता तार ने कहा कि पीटीआई ने जमहूरियत डीरेल करने के लिए फॉर्म 45 से खिलवाड़ किया। तहरीक-ए-इंसाफ ने पीटीआई ने केपी में डिजिटल टेररिज्म का एक सेल बनाया जिस पर 100 अरब खर्च किए। आपने सारी ज़िंदगी एक मुअज़्ज़िज़ सियासतदान को, उसके किरदार को किस किस लेवल तक बुरा भला कहा, जलसों में उनके उल्टे सीधे नाम लिए। कल आपकी लीडरशिप उनके पैरों में जाके बैठ गई। पीडीएम के सरबराह थे, न करते अदम एतमाद, क्या देते हम नहीं करते। हमें तो पीडीएम से निकाला गया था, किसके कहने पे निकाला गया था। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। मौलाना फजल रहमान के इंटरव्यू के आफ्टर शॉक्स। मुल्की सियासत में नई हलचल। ओन चौधरी ने कहा कल पीटीआई की क़यादत मौलाना फजल रहमान के पैरों में बैठ गई। आपने सारी सियासत उनकी मुखालिफत में की, जलसों में उनको बुरा भला कहा। अब क्या हुआ? फैसल करीम कुंडी बोले अदम एतमाद के बाद सबसे ज्यादा फायदा फजल रहमान को मिला। फजल रहमान कह देते और अदम एतमाद में साथ ना देते। मौलाना बताएं हमें किसके कहने पर पीडीएम से निकाला गया। मलिक अहमद खान ने कहा कि मौलाना ने अपनी तकारीर में पीटीआई की हकीकत कई बार बयान की। मौलाना की तकारीर से सबूत मिले थे कि बानी पीटीआई बैरूनी आलाकार हैं। विफाक में हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटियों का आज होने वाला इजलास मुलतवी। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का मुश्तरका इजलास अब कल होगा। अहम बैठक इसहाक डार की रिहाइश गाह पर होगी। पंजाब में हुकूमत साजी काफ लीग ने नून लीग से सूबे का बड़ा ओहदा लेने पर गौर शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक काफ लीग का पंजाब असेंबली की स्पीकरशिप का मुतालिबा मुतवक्की है। हम अपने मैंडेट की हिफाजत करना जानते हैं। बात आगे बढ़ी तो बात आगे बढ़ाएंगे। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मौलाना जो बातें अब कर रहे हैं ये बातें इलेक्शन से पहले क्यों नहीं की गईं। मुस्तफा कमाल ने कहा पीटीआई सबसे पहले मौलाना फजल रहमान से माफी मांगे। बानी पीटीआई जिन अल्फाज में मौलाना फजल रहमान को याद करते थे बयान नहीं कर सकता। मुखालिफिन बताएं कि उन्होंने कराची की बेहतरी के लिए क्या काम किए। सियासत में कोई तल्लुक नहीं था। मैं एक घरेलू खातून थी। मेरे घर को ख्वाजा आसफ ने डीपीओ इकबाल हसन से मिलकर जो जुल्म कराए, मुझे बालों से घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई, मेरे पाँव पर शीशे मारे। मुझे बालों से घसीटा गया, सर से चादर उतारी गई। मेरे घर पर ख्वाजा आसिफ ने डीपीओ के साथ मिलकर जुल्म किया। रेहाना डार का इल्जाम। कहा जुल्म के खिलाफ डट गई, खौफ के बुत तोड़ दिए। पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेहाना डार के फॉर्म 45 भी दिखा दिए। साहिवाल में इलेक्शन नताइज के खिलाफ रैली। पीटीआई के मकामी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में राना आमिर शहजाद, सज्जाद नासिर और अहमद अली ढक्को समेत 14 नामजद और 200 नामालूम कारकुनान शामिल।
8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। दरख्वास्त में अदलिया की जेर निगरानी 30 रोज में नए इंतखाबात करवाने का हुक्म देने की इस्तदा। NA 253 कोहलू के 7 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग। गैर हतमी नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मियां खान 617 वोट लेकर कामयाब। लीगी उम्मीदवार मीर दोस्तैन डॉम की दूसरे नंबर पर। नवाज शरीफ के हल्का NA 15 मानसहरा में हतमी नतीजा जमा कराने वाली रिटर्निंग अफसर तब्दील। इलेक्शन कमीशन ने हाजरा समी के बजाय जाकिर जदून नए रिटर्निंग अफसर तैनात कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट से 24 मुकदमात में जमानत मंजूरी। मचल के जमा कराने के बाद उमर अयूब अदालत से रवाना। पेशावर हाई कोर्ट का 1 माह में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। बानी PTI ने साइफर केस और तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इद्दत केस की अपील सेशन कोर्ट में दायर। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने शाह महमूद को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई कौंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी है। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत। मौक़िफ़ इख्तियार किया 10 जनवरी को मुस्ताफ़ी हो गया था। मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रही है। वो आईनी और कानूनी तौर पर काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा बनने के पाबंद नहीं। पंजाब भर में नमूनिया से अमवात का सिलसिला जारी। 24 घंटे में नमूनिया से 12 बच्चे जान की बाजी हार गए। एक हफ्ते में नमूनिया से 39 बच्चे जाँ बहक हुए। पेशावर में घर के अंदर सिलेंडर धमाका। बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। धमाके के बायस कमरे की छत गिर गई। मलबे से लाशें निकाल ली गईं। जड़ावाला में सिलेंडर का धमाका। एक बच्ची और 2 खवातीन झुलस गईं। दिन ब दिन बढ़ाई जा रहे हैं। बस कुछ समझ नहीं आती जी इनकी क्या पॉलिसियाँ हैं क्या नहीं है। IMF का कर्जा ये लिया हुआ है, उसी हिसाब से ये अपना बढ़ाई जा रहे हैं। वो जैसे कहता है वैसे करते जा रहे हैं। इन हालात जो नज़र आ रहे हैं ना वो कुछ नहीं आ रहे कि इस मुल्क का क्या बनेगा। ठीक है, रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो पता चलता है जी 15 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 73 पैसे इजाफे से शहरी बिल उठे। डीजल में 8 रुपये 37 पैसे फी लीटर महंगा। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। गैस तो आती नहीं है, मसाइल वही है, आवाम जो है वो रो रही है, क्या करें कुछ पता नहीं। बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं गैस के। हुकूमत का यही कहेंगे कि ज्यादती ना करे। इस बार आया 5,400 रुपये, डबल से डबल आया। सारी ज़िंदगी इतना बिल नहीं आया जितना इस महीने में बिल आया। गैस की अदम दस्तयाबी के बावजूद भारी भरकम बिलों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। गैस कीमतों में मजीद इजाफे से गरीब अवाम बिलों के बोझ तले दब गए। महंगाई की शरह में 0.78% कमी के बावजूद एक हफ्ते में 22 अशिया महंगी। दालें, गोश्त, चीनी, आलू समेत बेशतर अशिया के दाम बढ़ गए। महंगाई की मजमूई शरह 34.25% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार जारी। इजराइल की गजा में दहशत गर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 110 फलस्तीनी शहीद, 200 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 28,663 हो गई। बमबारी में अल जजीरा के सियासी तज्जियाकार डॉक्टर ईमान अल रफाती भी शहीद। इजरायली फौज ने खान यूनुस में अल नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर धावा बोल दिया। फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी। फौज ने एम्बुलेंस गिराज और बेघर फलस्तीनियों के खैमों को भी निशाना बनाया। कंपाउंड के अंदर मौजूद इज्तिमाई कब्रों को भी बुलडोज कर दिया। और कराची में 3 रोजा लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। अदब, सकाफत और फिक्री उमूर पर सेशन। अदब दोस्त शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई।